हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर क्लास 11th अकाउंट्स का अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे मेरे क्लास 11th के लाइव क्लासेस करना चाहते हो, चाहे प्राइवेट या ग्रुप में, वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके उस लाइव बैचेज़ में एनरोल हो सकते हैं। जिसमें अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन करना है बेटा, जो कि नया बैच कल से चालू है, ग्रुप में ज्वाइन करना है तो एक सब्जेक्ट की फ़ीस वन टाइम रहेगी आपकी 700 रुपये एक बार देना है। और अगर आप तीनों लेते हो अकाउंट्स को बिजनेस तो 2000 रुपये है, जो कि वन टाइम फीस है टर्म 1 के लिए। तो अगर आपको लेना हो बैच तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, रूल्स हैं, ये सारे के सारे काफ़ी समय से बन रहे हैं, कंसिस्टेंटली यूज़ करे जा रहे हैं। जो हमारी ICAI है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा। अब सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है? देखिए, पहले क्या होता था कि जो हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोप्राइटर्स को ज़रूरी होता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, काफ़ी सारी पार्टीज़ आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड हैं। इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है और काफ़ी सारे। तो जो भी हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है उनमें हम डिस्क्लोज करते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, हम डिस्क्लोज करते हैं कि हम कितने सॉल्वेंट हैं या नहीं, हम कितना पैसा दे सकते हैं या नहीं। इन सभी को हमें कुछ प्रिंसिपल से गुजारना पड़ता है ताकि जो हमारी चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आए। और जिन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है उन्हें हम गैप भी कहते हैं, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसके नेचर क्या है भाई, हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, इंसान द्वारा बनाया गया है, मैन मेड है, फ्लेक्सिबल है, जैसे चेंज करना चाहो वैसे कर सकते हो। सर ज़रूरत क्यों पड़ी? मैंने आपको बताया कि हमें अपने इंटरनल यूज़र्स को और एक्सटर्नल यूज़र्स को सही रिपोर्ट देनी है, इस वजह से। ठीक है, तो कुछ तो आपके होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशंस, कुछ होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है ना। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है सर, और कौन कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, जो आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज है उसकी जो भाषा है वही भाषा लोगों तक पहुंचाना, लोग समझ पाए कि भाई ये क्या बातें हो रही हैं। हमारे अकाउंटेंट इन चीज़ को फॉलो करते हैं, उस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं ताकि जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं वो अपना उसमें डिसीजन कर सकें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमारे कुछ कंसेप्ट होते हैं और एजम्पशंस होते हैं जो फंडामेंटल होता है, देखिए सर ये तो होते ही होते हैं। पहला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि एज्यूम किया जाता है इस कंसेप्ट के अनुसार कि जो हमारा बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा इन फ्यूचर। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इसके अंदर वो इस तरीके से रिकॉर्ड करे जाते हैं, एज्यूम कर लिया जाता है कि सर जो भी हमारा बिजनेस है वो लंबे समय तक चला जाएगा। इसीलिए जो भी यहाँ पर फिक्स एसेट्स होंगी उनको हम, जब आपने उसको ख़रीदा था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी उस पर रिकॉर्ड करते हैं, और जैसे जैसे डेप्रिसिएशन लगता जाता है उसकी वैल्यू माइनस करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी मशीनरी आपने परचेज़ करी 10 साल पहले, तो आप जब उसकी रिकॉर्डिंग करोगे 10 साल बाद तो आप जो वैल्यू लोगे वो लोगे जितने की आपने खरीदी थी, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। फिर आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमसे कहता है कि सर जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, हमारे मेथड हैं, जो आपने इस साल इस्तेमाल करे वो आपको हर साल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, उनको आपको चेंज नहीं करना है। जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, आपने बैलेंस शीट बनाई, आपने डेप्रिसिएशन लगाया, तो आपको हर साल ये काम करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। फिर आता है आपका एक्रूरल कंसेप्ट। एक्रूरल कंसेप्ट क्या कहता है सर जी, हमारी जो कैलेंडर ईयर है, आपको मालूम है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो सर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो जो भी हमारी अकाउंट है उसको 2 कंसेप्ट फॉलो किए जाते हैं, एक कैश कंसेप्ट और एक एक्रूरल कंसेप्ट।
कैश कंसेप्ट में हम ट्रांजैक्शन जब ही रिकॉर्ड करेंगे जब या तो आपके पास पैसा आया हो या पैसा गया हो। पैसा आना था लेकिन आया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, जाना था गया नहीं है, एक्रूड है, तो कैश कंसेप्ट के अनुसार हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन एक्रूरल कंसेप्ट अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ट्रांजैक्शन चाहे कैश में हो या ना हो, तो ये कंसेप्ट हमसे कहता है कि सर आपका पैसा आया हो या नहीं, अगर उस डेट में वो अकर किया है तो एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, वेदर वो आउटस्टैंडिंग है यानी कि बकाया है, अभी देना था दिया नहीं है, या एक्रूड है आपने कमा लिया लेकिन मिला नहीं। तो ये तो मेन कंसेप्ट होते हैं। कुछ अदर कंसेप्ट भी होते हैं, जैसे हम कहते हैं अगला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपसे कहता है कि इसमें जो हमारा बिजनेस होता है उसको एक अलग सेपरेट यूनिट की तरह ट्रीट करा जाता है और उसके जो ओनर हैं, मालिक हैं, क्रेडिटर हैं, मैनेजर हैं, उन लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है ना। आपने जब जनरल एंट्रीज करेंगे तो वहाँ पे कैश अकाउंट या टू कैपिटल जो हमारा एंट्रीज करेंगे वहाँ पे हम इसको डिटेल में एक बार फिर भी देखेंगे। फिर होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है सर? ये आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जो भी आप पैसों में मेज़र कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल के अनुसार हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में आप मेज़र कर पा रहे हैं। जिन ट्रांजैक्शंस को मनी में मेज़र नहीं कर पा रहे वो आपके इस कंसेप्ट में नहीं कहलाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमसे कहता है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरुआत होती है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। वो इस प्रिंसिपल के अनुसार होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट आता है आपका कंसेप्ट कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी एसेट्स हैं, जिन भी एसेट्स को हम अपनी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपने उसे कितने में ख़रीदा था, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। देन आता है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में उसके हमेशा 2 इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट को इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा, एक को डेबिट करेगा एक को क्रेडिट करेगा। उसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन काम करती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है ना। फिर आपका नेक्स्ट आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या आप कह सकते हो रियलाइजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट हमसे कहता है कि रेवेन्यू का मतलब होता है वो अमाउंट जो आपकी कैपिटल में जोड़ा जाएगा, और वो कहाँ से आया, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसकी एक्टिविटी से। तो जो भी आपने बिजनेस में एक्टिविटी करी, आपने किसी चीज़ को सेल किया, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी, यहाँ से करने से आपके पास जो भी पैसा आया वो आपके लिए आपका रेवेन्यू है और आपको उसे रेवेन्यू की तरह ही ट्रीट करना है। रेवेन्यू जैसे कि रेंट है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, ये आप देखते होंगे कि हम इनको कैपिटल में जोड़ देते हैं, है ना। फिर आता है आपका मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट आपसे कहता है कि हमारा जो भी बिजनेस होता है उसमें जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम अपने रेवेन्यू के बराबर मैच करते हैं और फिर पता करते हैं कि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट आपसे कहता है कि आपने जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस किए हैं
वो आपको वैसे ही फीड करने हैं जिस तरीके से उनका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो उसमें वही ट्रांजैक्शन आने चाहिए जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आने हैं। बैलेंस शीट बना रहे हो तो उसमें वही ट्रांजैक्शन आने चाहिए जो बैलेंस शीट के अंदर आने चाहिए, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो ये तो थे आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब इसके बाद होती हैं कुछ आपकी अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं सर? जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं वो जनरली जो हमारे प्रैक्टिस करे जाते हैं, जो कि आपका एक एग्रीमेंट होता है आप लोगों में और अकाउंटेंट लोगों में कि भाई आपको ये करना है। कैसे सर? देखिए इसमें 3 आते हैं, फुल डिस्क्लोजर, मैटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसको हम प्रूडेंस भी कहते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि जो भी आपकी अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन है वो आपको कंप्लीटली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी आपके यूज़र्स को, प्रोप्राइटर्स को, क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपने उसमें हाइड करी हो। मैटेरियलिटी क्या कहता है? मैटेरियलिटी जो हमारा कंसेप्ट है ये फुल डिस्क्लोजर, उसका एक तरीके से एक्सेप्शन है। इसके हिसाब से वही आइटम रिकॉर्ड करें जो सिग्निफिकेंट हैं, जो आने चाहिए। जो फालतू के हैं या फिर कोई मतलब नहीं है उनको आपको नहीं रिकॉर्ड करना है। फिर आता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है कि इसमें जो बिजनेसमैन है वो आने वाले लॉसेस पर ज़्यादा देख के चलता है। प्रॉफिट जो होगा वो तो होगा, लेकिन कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो शायद हो सकते हैं उनके ऊपर ध्यान करके चलता है। जैसे प्रोविज़न बनाना, आप सभी को मालूम है कि हमारे जो डेप्टर्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, एक गुड, एक डाउटफुल और एक बैड डेप्ट। गुड क्या होता है सर? कि आपने जिसको सामान बेचा वो आपको पूरे के पूरे पैसे देगा तो वो आपका डेप्टर गुड है। आपको थोड़ा भी डाउट है कि शायद पैसे पूरे देगा या नहीं देगा तो वो डाउटफुल है, और जब पूरे के पूरे पैसे डूब गए तो वो हमारा बैड डेब्ट्स हो गया। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सपेक्ट करके चलती है कि हाँ हो सकता है हमको ये 10,000 का लॉस हो जाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें फोकस किस पे ये आता है सर? लॉसेस पे करा जाता है। प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन सर फोकस किस पे किया जाता है सर? लॉसेस पर किया जाता है। जैसे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू कॉस्ट प्राइस पर या रिलायजेबल वैल्यू जो भी कम होगी उस पर ले लिया जाएगा। डाउटफुल डेब्ट्स डिपेंड करेगा कि हमारे बैड डेब्ट्स कितने हो सकते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारी सरेंडर वैल्यू पे करी जाएगी। ये सारी चीज़ें। तो ये थे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन कंसेप्ट। कोई भी दिक्कत हो इसमें, वीडियो में कोई दिक्कत हो, आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो, आप कमेंट में बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा, और अब तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।